तो दोस्तों आज से मैं आप सबके लिए सोलो स्टार की लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी, तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो एपिसोड शुरू होती है मास्टर होंग लिसन और गो लुओफेंग अपने कैसल में आकर रेस्ट कर रहे होते हैं। नॉलेसन की स्पेसशिप बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आगे बढ़ रही होती है। लुओफेंग अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल किंगडम में मैसेज किया था, लेकिन यूनिवर्सल किंगडम ने उसकी मैसेज को रिजेक्ट कर दिया होती है क्योंकि अर्थ की ओनरशिप के लिए अभी लड़ाई हो रही है, इसीलिए उनका प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है। वो किंगडम अर्थ की ओनरशिप को वेरीफाई कर रही होती है, इसीलिए वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर नहीं सकती। ये सुनकर लुओफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि वो अर्थ को ओनरशिप की पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था। तभी लुओफेंग कहती है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं हो सकती। मास्टर होंग कहते हैं कि अगर एक बार अर्थ की ओनरशिप इनवैलिड हो गया तो अर्थ को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और ये सब वही कर सकता है जो उस किंगडम के साथ मिला हो। तभी लुओफेंग कहती है कि शायद इसके पीछे रॉयल फैमिली की हाथ हो, जरूर इसके पीछे की मास्टरमाइंड ब्रोलिन होगी। मास्टर होंग कहते हैं कि हमें नहीं पता इसके पीछे की मास्टरमाइंड कौन है, फिलहाल हमें खुद ही अर्थ को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी मास्टर लिसन कहते हैं कि एलर मिगु ने हमें 5 लिविंग प्लैनेट दिए हैं। लुओफेंग कहती है कि अगर नॉलेसन ने अर्थ को कंकर कर लिया तो हमें किसी दूसरे प्लैनेट में जाकर रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो आती है और कहती है कि अगर तुम अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें यूनिवर्सल लेवल 9 की स्लेब को खरीद लेना चाहिए। तभी वो कहती है कि यूनिवर्सल लेवल 9 की स्लेब बहुत जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। अगर वो एक बार ब्रेक थ्रू कर लिया तो वो डोमेन लेवल पे एंटर कर जाएंगे। अगर डोमेन लेवल पे एंटर कर जाते हैं तो वो खुद का बायोचिप्स खुद ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वो खुद ही आजाद हो जाएंगे। डोमेन लेवल में एंटर करने के बाद वो स्लेब हमारी बात ना माने और हमारी ऊपर ही अटैक दे, तब क्या होगा? तो लुओफेंग कहती है कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है और हम किसी स्लेब के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। बेहतर होगा कि हमें खुद ही प्रैक्टिस करना चाहिए। तभी वो कहती है कि हमें क्या करना होगा। तभी लुओफेंग कहती है कि किलिंग फील्ड में सबकी डाटा मौजूद होती है, इसीलिए वहाँ पर बाओ काल्यू और डेविन की भी डाटा मौजूद होगी। हमें किलिंग फील्ड में जाकर उनके साथ फाइट करना चाहिए और हमें पता चल जाएगा कि वो लोग किस तरह के अटैक मेथड यूज कर रहे हैं। फिर वो सारे लोग किलिंग फील्ड में एंटर करते हैं। सभी लोग मिलकर बाइकालू और डेविन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन बाइकालू और डेविन सबको पूरी तरह से डिफीट कर देती है। जिस पे लुओफेंग कहती है कि हमारे बीच का डिफरेंस तो काफी ज्यादा बड़ा है और हम इस तरह से तो उनके साथ फाइट भी नहीं कर सकते और हमें किसी तरह से इस 3 मंथ के अंदर हमें एनिमी की मेथड को सीखना होगा। अब गो मास्टर होंग लिसन तीनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मास्टर होंग कहती है कि इनका प्रेशर तो काफी ज्यादा हाई है, इवन कि ये नॉलेसन की तरह प्रेशर रिलीज कर रही होती है। तो लुओफेंग कहती है कि हमें इसे डिफीट करने के लिए चाहे 1000 बार क्यों ना अटैक करना पड़े, हम उसको हरा कर रहेंगे और हमें इनके ऊपर अटैक करते हुए इनकी मेथड को सीखना चाहिए। ऐसे ही वो सभी लोग किलिंग फील्ड में अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें नॉलेसन की प्लेट को दिखाया जाता है। नॉलेसन बाइकालू को कहती है कि शुरुआत में तुम्हारा डोमेन काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तुम्हारे सामने यूनिवर्सल लेवल 9 की बंदे काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है। यूनिवर्सल लेवल 9 की बंदे तुम्हारी ओपोनेंट की लायक भी नहीं है। तभी बाइकालू कहती है कि अर्थ पे यूनिवर्सल लेवल की बंदे नहीं है, इसीलिए मैं जल्द से जल्द इस बोरिंग टास्क को कम्प्लीट करना चाहती हूँ। इस बोरिंग टास्क को कम्प्लीट करने के बाद वो वापस अपनी टीचर के पास जाना चाहती हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा कुछ सीख सकूँ। वो सभी लोग ऐसे ही खुश हो रही होती है क्योंकि उनका स्पेसशिप 68 डेज में अर्थ पे लैंड करने वाला है। तभी डेविन कहती है कि मास्टर अर्थ पे ओबर्ट क्लान की स्पेसशिप मौजूद है जो कि गोल्डन हॉर्न भी कीमती ट्रेजर है। हमें सबसे पहले उस एयरक्राफ्ट को हासिल करना चाहिए, उसके बाद हम लुओफेंग के साथ डील करना चाहिए। जिसपे बाइकालू कहती है कि अगर एक बार लुओफेंग मर गया तो हमारे पास कोई भी परेशानी नहीं होगी और हम काफी आसानी से अर्थ को बाई कर लेंगे और अर्थ को बाई करने के बाद अर्थ के जितने भी सारे ट्रेजर है वो काफी आसानी से हमारे ही हो जाएगी। हमें सबसे पहले लुओफेंग को किल करना चाहिए। जिसपे नॉलेसन कहती है कि तुम ठीक कर रहे हो, तुम्हें सबसे पहले लुओफेंग को किल करना चाहिए और ये तुम्हारा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट ओबर्ट क्लान की स्पेसशिप है और तुम्हारा जर्नी 70 डेज में भी कम है। तुम ध्यान रखना कि इससे पहले भी काफी ज्यादा बंदे अर्थ को कंकर करने के लिए गए थे, लेकिन वो सभी लोग उस मिशन में फेल हो गए थे, इसीलिए तुम लोग ध्यान रखना। वो दोनों कहते हैं ठीक है मास्टर। बाइकालू कहती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखूंगा, मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं बनूंगा। भले ही वो लोग ट्रेनर लेवल पर है फिर भी मैं अपनी ट्रेनिंग को जारी रखूंगा। बाइकालू और डेविन से थोड़ा अच्छा बनना चाहता था, इसीलिए वो नॉलेज को हर समय खुश करना चाहती है। तो सीन शिफ्ट होती है और हमें किलिंग फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग
लोग अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे बाइकालू ओगू पे ऊपर एक शॉट अटैक करती है, जहाँ पर ओगू की आर्मर भी टूट जाती है। लेकिन काउंटर में लुओफेंग अटैक करती है, लेकिन बाइकालू उससे भी बच जाती है। पर कंटिन्यू ही मास्टर होंग बाइकालू के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन बाइकालू बड़ी आसानी से मास्टर होंग को डिफीट कर रही होती है। तभी मास्टर ली सेन अपनी डोमेन से बाइकालू के ऊपर अटैक करती है। तभी बाइकालू मास्टर होंग को डिफीट करने के बाद अपनी डोमेन को रिलीज कर देती है, जिसमें मास्टर होंग, ली सेन और गो सभी लोग डोमेन के अंदर आ जाते हैं। अब बाइकालू उन सभी को बड़ी आसानी से डिफीट कर देती है। भी हमें डेविन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर होंग, ली सेन उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डेविन बड़ी आसानी से उन दोनों को घायल कर देती है। तभी डेविन लुओफेंग के ऊपर काफी जोरदार किक मारती है, जिससे लुओफेंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। फिर ओगू अपनी स्पेयर से अटैक कर रही होती है, लेकिन ओगू की बहुत जल्दी से डिफीट कर देती है। वो सभी लोग इस मैच को भी हार जाते हैं। तभी वो सारे लोग फिर से रिवाइव होते हैं और फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो फिर से मैच को हार रहे होते हैं। इसी तरह से वो बार बार मैच को हार रहे होते हैं। एक साथ मिलकर डेविन के ऊपर सारे लोग अटैक कर रहे होते हैं। सारे लोग अपनी वेपन से उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लुओफेंग अपनी स्वॉर्ड से डेविन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन अब डेविन अपनी स्पेयर से लुओफेंग को काफी ज्यादा घायल कर देती है। गुस्से में लुओफेंग अपनी मोबाइल से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी ओगू हाइब्रिड कॉपरेशन से डेविन को किल कर देती है। ओगू अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर रहा था और फाइनली वो डेविन को किल कर देती है, जिसके कारण एक मैच उन्होंने जीत गई थी। इतने सारे मैच करने के बाद वो बस एक ही मैच को जीते हैं। ये जानकर बहुत सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। मास्टर ली सेन ओगू के ऊपर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो से कहती है कि हम लगातार उनके साथ फाइट करके उनके अटैकिंग मेथड को सीख रहे होते हैं और हम उनके साथ काफी ज्यादा फेमिलियर हो रहे होते हैं। और ऐसे ही वो सभी लोग काफी ज्यादा फाइट कर रहे होते हैं। मास्टर ली सेन कहती है कि अगर हम उनके साथ और भी ज्यादा फाइट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा और हम ऐसे ही उन लोगों को डिफीट कर देंगे। और इसी दौरान वो लोग डेविन को काफी ज्यादा डिफीट कर देते हैं। तभी लुओफेंग कहती है कि हम साथ मिलकर डेविन को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन बाइकालू को एक भी बार डिफीट नहीं कर पाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही लुओफेंग की टीम बाइकालू के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं, बाइकालू अपनी विन डोमेन से उन सभी को काफी ज्यादा डिफीट कर देती है। तभी लुओफेंग कहती है कि अगर हम साथ मिलकर बाइकालू के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे तो हमारे जीतने की चांस बहुत ज्यादा कम है। तभी लुओफेंग देखती है कि नॉलेज की स्पेस से आप और काफी ज्यादा करीब है और इसीलिए वो कहती है कि हमें ट्रेनिंग करते करते हमें कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढना होगा। इसीलिए वो फौरन ही मून पर आ जाती है और अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर निकालती है। वो यहाँ पर आकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। वो अपनी स्पेस रिंग से काफी ज्यादा मेटल को गोल्डन हॉर्न बीस्ट को खिला रही होती है। लुओफेंग बताती है कि इस मेटल को चालू करने के बाद गोल्डन हॉर्न की बॉडी जो है वो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लुओफेंग बताती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी और मेरी बॉडी एक साथ फिर होने के साथ साथ हम अलग अलग भी कल्टिवेशन कर सकते हैं, मतलब कि दोनों का बॉडी अलग अलग होकर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए वो दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की कोर लुओफेंग की लाइफ कोर है। गोल्डन बीस्ट की लुओफेंग की बॉडी में और गोल्डन की बॉडी में फ्रीली मूव कर सकती है। जब तक उसका कोर सेव है तब तक लुओफेंग की बॉडी को कुछ नहीं होगा। चाहे लुओफेंग की बॉडी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, वो फिर से अपनी बॉडी को रिवाइव कर सकती है। लुओफेंग को मारने के लिए उसकी कोर को ही नष्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर लुओफेंग मरेगी। ये सुनकर बाबा कहती है कि क्या तुम इस टेक्निक को बैटल में यूज करना चाहते हो? तुम इतना केयरलेस भी मत बनो। अगर तुम्हारा बॉडी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो तुम इस टेक्निक को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तभी लुओफेंग कहती है कि अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी यूनिवर्सल लेवल में अचीव कर लिया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस टेक्निक को परफॉर्म करने की चांस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब लुओफेंग नॉलेज स्पेसिफिक को ट्रैक करने लगती है। अब हमें अर्थ की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग सेफ्टी बेस के अंदर जा रहे होते हैं और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। लुओफेंग अपनी बॉडी को किलिंग फील्ड में प्रैक्टिस कर रही होती है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफी ज्यादा मेटल खिला रही होती है। तभी हमें नॉलेज की स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो ब्लैक होल में होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। इधर लुओफेंग ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही बाइकालू भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दोनों टीम को दिखाया जाता है जो बैटल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नॉलेज की स्पेसिफिक बताता है कि वो 30 दिन के अंदर अर्थ पे लैंड करेंगे। तभी हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इनर वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जो इतने सारे मेटल को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके इनर वर्ल्ड में चेंजेस हो रही होती है। साथ ही साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट की साइज भी बढ़ रही होती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी लगातार ग्रो कर रहा था और उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। पता लुओफेंग को बताती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का इनर वर्ल्ड 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक एक्सपेंड हो चुकी है।
गोल्डन हॉर्न भी सारा मेटल को एब्जॉर्ब कर चुका है, इसीलिए उसका ब्रेक थ्रू करने की टाइम आ चुकी है। गुस्से में लुओफेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही होती है और कहती है कि ब्रेक थ्रू कर जाओ। तभी हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर रही होती है और फाइनली वो ब्रेक थ्रू कर जाती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ब्रेक थ्रू देखकर बोबाता काफी ज्यादा खुश होती है। इधर लुओफेंग की बॉडी से भी काफी ज्यादा एनर्जी कर रही होती है। लुओफेंग के इनर वर्ल्ड में काफी ज्यादा प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी बोबाता बताती है कि तुम्हारे इनर वर्ल्ड में जितने सारे प्लेनेट है वो सभी ब्रेक थ्रू करके एक यूनिवर्सल बन चुके हैं। तुम्हारी इनर वर्ल्ड में एक गैलेक्सी बन चुकी है। ब्रेक थ्रू करने के बाद लुओफेंग और गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। तभी हमें किलिंग फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर इतने सारे फाइट होने के बाद उन सभी का रिजल्ट दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जितने भी सारा मैच करे हैं वो सभी में हार चुके हैं, बस एक ही बार उन्होंने जीता है। लुओफेंग बताती है कि यूनिवर्सल लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद वो एक ही बार बायोकार्लो से जीता है। लुओफेंग एक ही बार जीतकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, फाइनली वो एक ही बार तो जीता है। लुओफेंग कहती है कि अगर वो दोनों एक साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हम कभी भी उनसे नहीं जीत पाएंगे। अब नोलेसर की स्पेसशिप 100 आवर के अंदर अर्थ पर लैंड करेगा। लुओफेंग कहती है कि हमें इसे डिफीट करने के लिए लॉन्ग रेंज अटैक करना पड़ेगा या फिर तो ऐसा कंडीशन करना पड़ेगा कि सारे लोग मिलकर एक ही ओपोनेंट के ऊपर अटैक करें। सबसे पहले हमें एक ही ओपोनेंट के ऊपर अटैक करना चाहिए, तभी हम इस बैटल को जीत पाएंगे। लुओफेंग सभी को कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और वो सभी लोग किलिंग फील्ड में फिर से एंटर करते हैं, जहाँ इस बार बायोकार्लो और डेबिन भी एंटर किए थे। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में बायोकार्लो लुओफेंग को पहचान जाती है। लुओफेंग उसे गुस्से से देख रहा होती है। बायोकार्लो उसे कहती है कि मैंने अभी तुम्हारे साथ बैटल कर रही थी वर्चुअल वर्ल्ड में, मैंने जितने भी मैच खेले हैं सभी में मैंने विन किया है। ये है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तभी लुओफेंग कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारे बैटल किया है, लेकिन मैंने जितने भी बैटल किया है बस एक ही मैच जीता है। ये है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तभी बायोकार्लो स्माइल करके कहती है कि तुम्हारे जीतने की चांस बहुत ज़्यादा कम है। तुम्हें रियलाइज करना चाहिए कि तुम एक ही बार जीते हो और इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो तो तुम डायरेक्टली लॉन्ग रेंज के साथ क्यों फाइट नहीं करते। इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में क्योंकि मैं हिम्मत करती हूँ और तुम हिम्मत नहीं करते, इसीलिए तुम ये सवाल पूछे हो। तभी बायोकार्लो कहती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे एबिलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा। अगर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगी तो तुम जरूर ही मारे जाओगे। तभी लुओफेंग बायोकार्लो से कहती है कि तुम ऐसे क्लान से बिलोंग करती हो जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे डोमिनेट करते हैं। क्या तुम अब नॉलेशन को फॉलो करना चाहती हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, बस तुम स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसे फॉलो कर रहे हो। बायोकार्लो कहती है कि तुम स्टार लेवल पर हो और मैं यूनिवर्सल लेवल पे हूँ, फिर भी तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हम एक दिन के बाद अर्थ पर लैंड करेंगे और तुम्हारी इस एटीट्यूड की वजह से तुम्हारे इतने भी सारे अर्थवासी हैं सब मारे जाएंगे। इतना कहकर बायोकार्लो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होती है और हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो अपनी दोनों बेटी को मार्शल आर्ट सिखा रही होती है। तभी वहाँ पर मास्टर होंग ली शन आती है। दोनों बच्चे उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वो बात इन्फॉर्म करती है कि नॉलेशन की स्पेसशिप 3 घंटे के बाद अर्थ पर लैंड करेगा। हम देखते हैं कि लुओफेंग की फैमिली मेंबर कैसल के अंदर चले जाते हैं। कैसल बंद हो जाती है। होंग, लुओफेंग, थंडरगर्ड सब लोग फ्लाइट में बैठकर अर्थ के बाहर चले जाते हैं। नॉलेशन की स्पेसशिप लुओफेंग की स्पेसशिप को डिटेक्ट किया था, इसीलिए वो वार्निंग अलर्ट देने लगती है। इधर नॉलेशन की स्पेसशिप और लुओफेंग की स्पेसशिप दोनों आमने सामने होते हैं। अब दोनों टीम बैटल के लिए रेडी होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।